श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद और 54वां जो है अध्याय है। और श्लोक नंबर 42 तक पाठ हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। तो बलराम जी रुक्मिणी जी को समझा रहे थे। घटना तो आप सबने सुनी। फिर कहते हैं, देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि यह मित्र है, ये शत्रु है और ये उदासीन है। उदासीन मैंने जो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है। तो फिर भी हमें राग द्वेष अपना पराया होता है। यही माया है ना? पीछे आप सुन चुके ये बात। हम अपने आप को समग्र ना मान करके बहुत थोड़ा मानते हैं। बस जहां तक मेरा शरीर है बस इतना ही मैं हूं और बाकी जो हैं मेरे नाते वो मेरे हैं। नाते मेरे हैं पर मैं वो नहीं हूं। तो हमने किससे अविद्या के कारण शरीर को सच माना। मैंने अविद्या मैंने माया के कारण शरीर को सच माना, आत्मा को सच नहीं माना। ये कौन? बलराम जी उपदेश कर रहे हैं रुक्मिणी जी को। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर
देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है। मेरा शरीर है तो मैं हूँ, मेरा शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ये क्या है? शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। और शरीर तो सब जानते रहता ही नहीं। तो उस दृष्टि से विचार करें, शरीर जब रहता ही नहीं है, तो फिर भी ना तुम किसी के हो और ना कोई तुम्हारा है, क्योंकि शरीर तो रहता ही नहीं। और आत्मा दृष्टि से विचार करें, तो सब के सब मैं ही हूँ। मेरे मित्र भी मैं हूँ, मेरे शत्रु भी मैं हूँ। जब आत्मा पे दृष्टि होगी, तो मित्र शत्रु का भाव नहीं रहता, पर जीव लीला करता है सब, क्योंकि लीला तो गुणों को देख के ही की जाती है। अब बलराम जी भगवान कृष्ण कुछ शत्रु बोध से थोड़ी कर रहे हैं किसी से व्यवहार। वो तो सिर्फ मात्र लीला हो रही है, क्योंकि अपने भगवान तो कभी अच्युत नहीं हो, अच्युत है ना, च्युत नहीं होते। च्युत मैंने गिरना, अच्युत मैंने कभी अपने आप को भूलते ही नहीं। जीव शरीर प्राप्त करके अपने आप को भूल जाता है, ये समस्या। इसलिए सुखदेव कह रहे हैं कि नहीं, मैं जन्म मेरा होगा तो गर्भ का ज्ञान समाप्त और मुझे संसार का ज्ञान हो जाएगा, और माने शरीर का ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ अपने शरीर के लिए ही सोचूंगा, उसके सुखों के लिए सोचूं, तो माया मुझे पकड़ लेगी। इसलिए डरे रहते हैं सुखदेव जी, और बाद में भी घर से चले जाते हैं। और फिर जो भागवत जी मिली, किन्होंने विद्यार्थियों ने पहचान लिया जंगल में कि समाधिस्थ सुखदेव जी कहीं जंगल में बैठे हैं, तो हमें सब ये जान पड़ता है वो सुखदेव हैं। व्यास जी के पास आए, तो व्यास जी ने कहा कि अगर हैं तो उनको ये श्लोक सुना। तो श्लोक सुनाया, तो उन्होंने आंखें खोल दी, और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। फिर दूसरा श्लोक सुनाया, तो उन्होंने पूछा विद्यार्थियों से किसने, किन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहना व्यास जी आपके पिताजी ने लिखा। पिताजी के पास गए कि मुझे और सुनाइए भगवान की महिमा। तो वो जंगल में क्यों रह रहे और वहां समाधि क्यों लगा रहे? संसार की माया से छूटने के लिए, संसार की माया से डरे हुए, है ना। तो तो रुक्मणी जी तो लक्ष्मी है, सब जानती हैं भगवान का खेल, बलराम भी जानते हैं। फिर भी जो लीला तो रुक्मणी जी को भी करनी, वो डरी हुई सी और हताश, वो जो दिख रही थी, तो बलराम जी ने उनको समझाना शुरू किया। देह कोई उपाय नहीं है ना, और किसी, अब ऐसी जो घटना घट गई है, तो समय सभी लोग ऐसी स्थिति पे, चाहे हिरण्याकशिपु ऋषि हो,
आपने सबके उपदेश जो सुने उसमें यही, फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाता है। तो कहते हैं उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है और ये उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा का कार्य कारण से, लीला से कोई संबंध नहीं है और उस आत्मा का माया से भी कोई संबंध नहीं। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, जल और घड़ा जो आदि है, जल घड़ा आदि और भी बहुत सारी चीजें, आदि मैंने बहुत सारी चीजें, ये सब उपाधियों के भेद से एक ही प्रकृति को, कहीं जल की उपाधि है, कहीं घड़े की उपाधि है, कहीं वृक्ष की उपाधि है, कहीं मनुष्य के शरीर की उपाधि है। हम्म, उपाधियों के भेद से सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, परंतु हैं एक ही, हैं एक ही, क्योंकि मूल प्रकृति से ही प्रकट हुए सभी। तो अर्थात ये सब मूल प्रकृति हुई ना, फिर मूल प्रकृति से तो उसको शब्द आता है विकार होना। विकार मैंने आगे जो, जैसे बीज है तो पौधा बना, फिर पेड़ बन जाता है, फिर फल भी लगते हैं, फिर लकड़ी भी मिलती है उससे। ये सभी विकार हैं उसके, किसके? बीज के। शास्त्रों में ऐसे शब्दों शब्दों का वहां उच्चारण किया गया है। तो ये मूल प्रकृति का ही विकार है ये जगत। जगत केवल जगत नहीं, ये सृष्टि जितनी भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आकाश पाताल जो भी कुछ दिख रहा है, गोचर जहां लग माया, जो भी सेंसेस के द्वारा समझ आए वो माया है ना? तो यही मूल प्रकृति। कहते हैं इसे तो अलग अलग दिखते हैं परंतु हैं एक ही। वैसे ही मूर्खता, राम राम, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। कौन मानते हैं? मूर्ख लोग। यह शरीर आदि और अंत वाला है, पंचभूत पंच प्राण तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। यही है पंचभूत, पंच प्राण, तन्मात्रा, देखना सुनना, ये सब जो ये तन्मात्रा में आता है, और त्रिगुण में त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है।
है ना? भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, है ना? पर एक ही मूल प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। तो 2 शक्तियाँ हैं, अगर अविद्या ना हो तो ये प्रपंच भी कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ प्रपंच दिख रहा है मने, जो भी इंद्रियों से समझ में आ रहा है, ये सब प्रपंच है। और अगर अज्ञान ना हो तो ये दृश्य नहीं होगा। तो ज्ञान होने पे लोप हो जाता है सब कुछ। ज्ञान हमको हुआ और लोप सब कुछ हो गया। है ना विचित्र बात? तो मैंने वही उस अज्ञान के कारण समझ में आ रहा था, अज्ञान नहीं रहा, सब कुछ उसको कुछ ही प्रकृति का दृश्य भी नहीं दिखे। तो ज्ञान होने पे ऐसा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा में उसकी बुद्धि में हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति जिसकी होगी वही पूरा बता सकता है भाई। हमारे बस की बात नहीं है। पर जो बलराम जी बता रहे हैं वो यथा योग्य सुना रहा, जितनी मुझे समझ आ रही। तो यहाँ बलराम जी एक शब्द शब्द लगा रहे हैं, मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। भगवान बलराम जी भगवान का ही स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड को और कई ब्रह्मांड को वो जानते हैं। एक ना, एक एक कण को जानते हैं, क्या है कैसा है सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल उचित है, मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। अच्छा, और हमें अगर तामसिक योनि मिल जाए, बंदर, गाय इत्यादि, कोई जाए शेर इत्यादि, कुछ ऐसी तामसिक योनि प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? हमें ये तो फीलिंग हट जाएगी ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सब कुछ। मैं कभी इतनी ठंड थी रात को, बंदर आपस में इतनी लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हो, राम जाने। इतना शोर, बंदर भी लग रहे, हजारों हजारों बंदर आ गए क्या? इतनी आवाजें आ रही थी। फिर 4 बजे फिर लड़ रहे। इनको कौन सा बिस्तर है, कोई इसके बिस्तर पे दूसरा सो गया है, परेशान हो गए हैं तो लड़ रहे हैं। नहीं, बिना कारण से थोड़ी सी बात पे लड़ पड़ते हैं। ये तामसिक स्वभाव जीव बना बैठता है। तो फिर ठंड में भी ये शेर बने हुए हैं, और ठंड तो लगती है उनको। एक झुरमुट इकट्ठे हो जाते हैं सभी, एक दूसरे के साथ साथ चिपक के सोते हैं। पर रात को पता नहीं क्या ऐसे हो रहा था। और बैठे बैठे सोते हैं बंदर। तो मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। तो बंदर तमोगुण जोनी है। अब उसके देखिए, मनुष्य फिर भी विचार करता है, बंदर तो कोई विचार ही नहीं करता। ये कहने का भाव, उसके लिए संसार क्या है जी? अलग तरह का है। गाय के लिए अलग तरह का है। इसी तरह एक छोटे बालक के लिए संसार कैसा है वो अलग तरह है।
और बूढ़े के लिए अलग तरह का, युवा के लिए अलग तरह का। जो जिस स्थिति में खड़ा हो जाता है, उसको संसार वैसा दिखता। इसी बात को समझ लेना चाहिए कि जब ये तो सब अविद्या में हो रहा है, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो संसार कुछ एकदम परमात्ममय शब्द हो जाता है। संसार आनंद में हो जाता है। तो आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है, और ये वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। अपने आप को शरीर मानता है तो फिर कर्ता भी बन जाता है। कर्म, अच्छे बुरे कर्म उसको लागू हो जाते हैं। कर्ता होना, भगवान इतना कुछ करते हैं, प्रकृति भी उनकी शक्ति है, उसकी भी रचना होती है, भगवान करते हैं और पूरी सृष्टि को रचते हैं। भक्तों के साथ साथ भी वो लीला संबंध सब कुछ करते हैं, पर फिर भी भगवान जो है, करते हुए भी अकर्ता है। जो करते हुए भी अकर्ता हो जाए वही कर्मयोगी है। हम्म, तभी ये जितनी लीला हो रही है, ये मार कुटाई हो रही है, इतने वाहन चलाए, इतना ये युद्ध हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये सब क्या है? करते हुए भी अकर्ता है। भगवान अकर्ता हैं, बलराम जी अकर्ता हैं, यहाँ रुक्मणी जी अकर्ता हैं, पर दूसरे नहीं, जो उनको ज्ञान नहीं है, वो तो कुछ और ही पापड़ बेल रहे हैं। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है उसको। ये अज्ञान उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है, जो शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठा था। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है। इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है और ना संयोग। जो संयोग ही नहीं होता, वियोग कैसे होगा? इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है? क्योंकि आत्मा तो एक ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे था? असत पदार्थ क्या शरीर हो गया ना, वो असत पदार्थ। शरीर में जो कुछ भी आगे फीलिंग्स हो रही है वो असत है सब। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। तो हम कौन है? आत्मा।
शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, हमें आत्मा। और अज्ञान से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 3 शरीर अज्ञान से, ज्ञान से नहीं है ये। ज्ञान होगा तो आत्मा दिखेगी। मैं आत्मा हूँ, तो उसको तो कोई समस्या नहीं है। आत्मा जो परमात्मा है वही आत्मा है। उसको कौन-सी समस्या होगी? समस्या तो उसको होगी जो अज्ञान में है। हुँ। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। अमावस्या के दिन। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। ये भ्रमवश है। एक दृष्टि से विचार करें, स्वप्न जब आता है तो उसमें शरीर भी होता है, सुख दुख भी होता है, सब कुछ होता है। कोई चीज ऐसी नहीं है कुछ जो स्वप्न में नहीं होती। तो जब वो जाग जाता है, अर्थात ज्ञान में आ जाता है, तब स्वप्न को कितना महत्व देता है। कोई भी व्यक्ति स्वप्न को लेके बैठा नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति, हो गया जी स्वप्न था, छोड़ो जी। बस यही है, मृत्यु के बाद बस इतना ही होता है। अरे यार, ये तो स्वप्न ही था मेरा। मृत्यु के बाद जो जीव है सब अनुभव करता है। मोहवश केवल मरने के बाद 10 दिन तक वो मोहवश उस घर में थोड़ा इधर-उधर देखता रहता है, बस 10 दिन के बाद चला जाता है। उसका मोह दूर स्वतः ही हो जाता है। और कई तो 10 दिन भी नहीं। जो भजन करने वाले हैं उनके लिए तो ऐसा नहीं है, कोई 10-12 दिन, नहीं, मोह वालों के लिए। वो कोई ज़्यादा ही प्रेमी होंगे घर वाले अ, घर के लिए, या कोई और कारण हो, तो ज़्यादा प्रेमी हो तो भूत बन जाएँगे और वही चक्कर काटते रहेंगे, वही रहेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो जब नींद खुलती है तो ज्ञान हो जाने पे स्वप्न का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट रूप से रामायण जी में कहते हैं, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। शरीर है ये, मोह निशा है, शरीर को ही कहा है। मैंने अज्ञान मोह निशा है। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। फिर कहते हैं, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सबसे वैराग्य हो जाता है जीव को, तो अपने ज्ञान में स्थापित हो जाता है, तभी समझिए कि वो जाग गया। नहीं तो ये जो रोज सोते जागते हैं, ये सोना जागना वैसा नहीं है।
शरीर की प्रक्रिया है। भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन इत्यादि संतों का संग किया जाता है कि वो जो दृढ़ होके भजन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। तो हमें भी इच्छा होती है दृढ़ होके भजन करने की। तभी जीव जाग पाता है, नहीं तो सोया ही रहता। कौन सी नींद में? मोह निशा, अज्ञान में। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। जब अधिक संसार में रचोगे पचोगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा। अधिकता नहीं होनी चाहिए। उसको कह रहे हैं, अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं स्वप्न में। जैसे स्वप्न में झूठ मूठ का होता है, इसी तरह अज्ञानी लोग जो हैं सच समझ के संसार चक्र को अनुभव करते हैं, जो झूठ मूठ का होता है। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आत्म स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत कम पाठ पढ़ा है आज तो। पाठ ही ऐसा था। ये 49 श्लोक तक हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय